रोहतक से जो खबर आ रही है, बीजेपी के आरोपों पर बोले पूर्व सीएम हुड्डा। मेरी अध्यक्षता में 2010 में बनी थी कमेटी ने नहीं की किसान विरोधी सिफारिश। केंद्र और किसानों में होने वाली बैठक से उम्मीद, सरकार को जल्द निकालना चाहिए मुद्दे का हल। अविश्वास प्रस्ताव से घबरा रही है प्रदेश सरकार को समर्थन देने वाले विधायक छोड़ रहे हैं साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त के रोहतक से, जहां पूर्व सीएम ने बीजेपी के आरोपों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी अध्यक्षता में 2010 में कमेटी बनी थी, लेकिन कमेटी ने किसान विरोधी सिफारिश नहीं की। केंद्र और किसानों में होने वाली बैठक से भी उम्मीद की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जल्द इस मसले का हल निकालना चाहिए। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव से घबरा रही है प्रदेश सरकार, यह भी बात पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। रोहतक से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही थी, उस पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया है। बिल्कुल खालिद, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रतिपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक में थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तो उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर नजर आया था। उन्होंने मीडिया से ही ये सवाल खड़ा कर दिया कि अगर किसी प्रकार का कोई पत्र है, 2010 में जो कमेटी नहीं थी किसान विरोधी, उसमें कोई भी सिफारिश नहीं की थी और संबंधित कोई पत्र है तो वो उन्हें दिखाएं, उसके बाद वो जवाब देंगे। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं आज जो है तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को समर्थन देने वाले विधायक छोड़ रहे हैं उस भाजपा का साथ, और समर्थन देने वाली पार्टी के विधायक भी दे रहे हैं सरकार के खिलाफ बयान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव जिस वक्त आएगा तो उससे किसान आंदोलन को लेकर जो जोहरे क्षेत्र वाले विधायक हैं उनका भी चेहरा बेनकाब होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार से ये मांग भी की है, अपील की है कि जिस तरीके से जो वार्ता होनी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है सरकार को किसानों की बातों को मानना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को अब पहल करनी चाहिए। जी खालिद। हर्षवर्धन, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी हुड्डा ने कहा है कि सरकार घबरा रही है। लगातार कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष सत्र विधानसभा के बुलाने की मांग हो रही है और लगातार एक तरह से जो कांग्रेस है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब एक तरह से ये भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भी एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के बार बार बयान दे रहे हैं। देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं, जिससे मैंने अभी बताया था कि सरकार के जो पक्ष के नेता हैं, जो विधायक हैं, वो भी इस किसान विरोधी कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अविश्वास प्रस्ताव पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है अविश्वास प्रस्ताव से जो है घबराई हुई है। और उन्होंने राज्यपाल से मांग भी की है कि वो विशेष सत्र बुलाए और सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव पत्र लेके आएंगे, ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी जो विकास के नाम का ढिंढोरा पीट रही है उसको लेकर के जो उसका चेहरा भी जो है वो बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पत्र आने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी हर्षवर्धन, लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो भी 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कांग्रेस लगातार सरकार से मांग करती रही है कि जो किसानों की जो मांग है उस पर सरकार विचार करे। एक तरह से उन्होंने एक उम्मीद जताई है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसका हल निकलना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष भी अब एक तरह से मुखर हुआ है इसको लेकर, अब कुछ समाधान होगा? क्योंकि कल किसानों का बैठक भी है, क्या इसको लेकर किसानों से आपकी कोई बातचीत हुई है? देखिए, किसान नेताओं से अभी इस प्रकार को लेकर के कोई बातचीत नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये उम्मीद जरूर जताई है कि चलती होने वाली किसानों और केंद्र सरकार के बीच में कोई ना कोई समाधान जो है वो सरकार निकाले। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है, उनको उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। हुड्डा ने हरियाणा सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए साफ तौर पर ये कहा सरकार कांग्रेस के पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव से आज की डेट में डर गई है। जी खालिद। चलिए हर्षवर्धन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार जो है लोगों का भी और विधायकों का भी, जो विधायक इनके समर्थन में थे वो समर्थन वापस ले रहे हैं, जो पार्टी इनके समर्थन में है उनके विधायक रोज रोज बयान दे रहे हैं इसके खिलाफ। तो इस वास्ते ये अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे जो कई डबल टॉक कर रहे हैं, इधर समर्थन कर रहे हैं, उधर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उधर सरकार का हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। इन आदमियों का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित हो जाएगी।